बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी है। वैसे तो मैं आज कच्चे आलू से कबाब बना रही हूँ, मगर अगर टेस्ट की बात की जाए तो आपको इनमें से ऐसा टेस्ट मिलेगा जैसे आप कीमे के कबाब खा रहे हो। घर में रखे हुए सामान से ही इन्हें तैयार करेंगे, मगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यकीन करें, आप जिसके सामने भी ये टिक्कियाँ सर्व करेंगे ना, वो ज़रूर कहेगा कि आपने इसमें चिकन या फिर मटन शामिल किया है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो कच्चे आलू, जिसे मैंने छीलने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया है। अब देखें, इसको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे इनको चॉपराइज़ करना है। चॉपर में डालकर इनका कीमा बना लेना है। तो अगर तो आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप मोटे ग्रेटर की मदद से इन्हें कद्दूकश भी कर सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, हमने इनका कीमा बनाना है तो आप इन्हें चॉपर में ही डालकर मोटा मोटा सा दरदरा सा चॉप कर लें। चलें जी, चॉपर को हमने मुसलसल नहीं चलाना, वक्फे वक्फे से चलाएंगे ताकि इनका अच्छा सा कीमा बन जाए, ना कि इनका पेस्ट बन जाए। यहाँ पर देखें, मैं टेक्सचर आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। आप लोग देख रहे हैं आलू का कीमा मैं बना चुकी हूँ। और चलें जी, इसमें अच्छा खासा पानी है और इसी पानी को मैंने रिमूव करना है। तो मैं एक बोल ले लूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी एक स्टेनर। स्टेनर में डाल देंगे ये सारे आलू और स्पैचुला की मदद से दबा दबा कर हमने इनका सारा पानी निकाल देना है, ड्रेन कर देना है। अब जो ये पानी मैं निकालने लगी हूँ, अगर ये आलू में रह गया तो आलू के कबाब हमारे बिखर जाएंगे ऑयल में जाते हुए, लिहाजा ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो आलू का पानी जो ड्रेन होकर आ गया है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में डालकर इस्तेमाल कर लें। ब्लीचिंग एजेंट होता है, इससे कलर फेयर होता है। चलें जी, इतना तो हो गया। अब आलू जो हमने ड्रेन करके रखे हुए थे, इसे निकाल लेंगे एक बोल में। अब एक दूसरा चॉपर लूँगी और इसमें डालूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें। इसके अलावा 4 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा मैं इसमें अदरक भी डालूँगी। और इसमें डालेंगे प्याज, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, या अगर वज़न में देखें तो ये 200 ग्राम के बराबर प्याज हैं। कबाब में प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो इसी स्टेज पर धनिया और पुदीना भी शामिल कर सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। मैं इन सारी चीज़ों को चॉप कर लूँगी और फाइन चॉप करूँगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर हमने आलू का पानी निकाला था, मगर प्याज का पानी बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे और इन्हें शामिल कर देंगे आलू के मिक्स में, जो कि हमने पहले ही कीमा बना कर रखे हुए थे। चलें जी, सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमने इनको ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा टेस्ट देना है, जिसके लिए शामिल करूँगी मैं इसमें कुछ मसाले। मसालों में डालूँगी इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया, यह है तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून डालूँगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, चाहे तो आप इसे भून भी सकते हैं हल्का सा तवे पर। अब इनको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी और इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च एडजस्ट कर लें। अब कबाब की बाइंडिंग के लिए मैं 5 टेबलस्पून मैदा इस्तेमाल करने लगी हूँ। अगर कप्स में देखें तो तकरीबन आधा कप के बराबर ये मैदा है। आलू के कबाब को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर भी शामिल करूँगी। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चलें जी, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिकन का पाउडर, इससे टेस्ट इन्हेंस होगा और कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, और सब चीज़ों को आप लोगों ने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आधा किलो आलू में मैंने 5 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। पहले मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे कि कबाब बन रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं। तो इसका तरीका ये है, एक छोटा सा कबाब बना कर देखें कुछ इस तरीके से। अगर ये आपस में जुड़ने लगे तो कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया डालें। इस मिक्स को बनाकर आप लोगों ने रखना बिल्कुल भी नहीं है, फ़ौरन से बनाएं और फ़ौरन से फ्राई कर लें। तो मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ या कबाब बनाते जाएं, और फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल को पहले गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, और आप लोगों ने कबाब को यहाँ पर फ्राई कर लेना है।
अगर कबाब की शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, बस फ़ौरन से बनाते जाएं और ऑयल में डालते जाएं। एक साइड से जब ये गोल्डन हो जाए तो साइड को चेंज करें। ये है कच्चे आलू के कबाब, तो हमने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए और बेहद मज़ेदार और क्रिस्पी से बने। तो कबाब को फ्राई करने का टाइम है तकरीबन 5 से 6 मिनट। दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो आप लोगों ने आलू के ये कबाब निकाल कर सर्व कर देने हैं। आप लोग कबाब की लुक देखें, माशाल्लाह से लग रहे हैं ना जैसे मैंने कीमे के कबाब बनाए हों। टेस्ट में भी बहुत ही आला हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो रेसिपी एकदम परफेक्ट और शानदार बनेगी और कोई गेस भी नहीं कर सकेगा कि इसमें आपने चिकन या कीमा ऐड नहीं किया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।